This video we are going to discuss a work by June Jordan and उस वर्क का नाम है आपका द रिसेप्शन. सो इसका अगर मैं एक ओवरव्यू दूं आपको, सो दिस पोएम इज ऑल अबाउट रेस, क्लास एंड जेंडर एंड ऑल्सो जो आपका पावर, सोशल पावर स्ट्रक्चर जो अमेरिकन सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है उसके बारे में ये पोएम है. सो मतलब अगर इसका लाइक बैकग्राउंड बताऊं मैं, सो दिस डिस्क्राइब्स अ पार्टी और यू कैन से एक सोशल गैदरिंग हो रही है कहीं पे जहाँ पे बहुत सारे लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. सो मतलब एक सेंटर में अपन एक कैरेक्टर है अपना, हर नेम इज़ दोरेता. सो शी इज़ अ ब्लैक वूमेन. ओके. एंड वो मतलब शी इज़ यू कैन से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड शी वर्क्स हार्ड. बट जो मतलब सोसाइटी जज करती है उसका क्या, शी इज़ बीइंग वॉच्ड बाय अदर्स एंड जज्ड बाय अदर्स. सो यही एक सिचुएशन है, इसके बारे में पोएट बता रहे हैं. सो इस पोएट इसके थ्रू क्या बताना चाहता है, दैट इज़ अ स्ट्रगलिंग ब्लैक वुमेन इन द अमेरिकन सोसाइटी एंड ऑल्सो जो रेसिज्म सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है उसके बारे में. पावर और कॉन्फिडेंस जो वुमेन की कम होती है एंड ऑल्सो द थिंग्स दैट पीपल फील, द ब्लैक पीपल फील. सो दैट्स अ थिंग. जैसे मैंने सीन ऑफ द पोएम बताया आपको, एक अगर अपन इसके बारे में बात करें, सो दिस इज़ अ पार्टी और अ रिसेप्शन. सो पार्टी में आपको पता है कि लोग पी रहे होंगे, ठीक है, पीपल आर ड्रिंकिंग एंड ऑल्सो लोग एक दूसरे को देख रहे होंगे एंड देयर माइट बी सोशल टेंशंस एज वेल, कि मतलब मैन और वुमेन के बीच में सोशल टेंशंस रहेंगी, ऑब्वियस सी बात है. एंड अपना सेंट्रल कैरेक्टर इज डरेता. ठीक है. सो हर नेम इज DORETHA. लाइक यू विल कम टू नो द मोमेंट हम लोग लाइन बाय लाइन डिस्कशन करेंगे. टोन ऑफ द पोएम आपकी बहुत ही ज़्यादा आयरॉनिक रहेगी. सो इसी के अकॉर्डिंग लाइक यू कैन सी द होल एक्सप्लेनेशन. नाउ वी कैन स्टार्ट. यस, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. सो डरेता wore the short blue lace last night. So this is our first line. एंड जो पोएम बिगिन होती है डिस्क्राइबिंग डरेता, जो अपनी मेन वूमेन है. ठीक है. शी इज़ वेयरिंग अ शॉर्ट ब्लू लेस ड्रेस एट अ पार्टी और यू कैन से अ रिसेप्शन. सो ये जो डिटेल है ये हमें बताती है कि दैट शी इज़ वेरी अट्रैक्टिव एंड बहुत ही ज़्यादा नोटिसेबल है एंड कॉन्फिडेंट भी है एंड पीपल आर पेइंग अटेंशन टू हर अपीयरेंस. ठीक है. एंड एक और इंसान है वहाँ पे एंड विलियम वॉच्ड हर ड्रिंकिंग, सो शी फाइट विद हिम. ठीक है. सो जो विलियम है, ही इज़ वॉचिंग डरेता वाइल शी ड्रिंक्स एल्कोहल. ठीक है. सो हिज वॉचिंग मतलब जो वो देख रहा है, उस वॉचिंग को आप कैसे वो देखेंगे, कि सस्पिशन की थ्योरी से या फिर जेलसी की. सो जो लाइन्स है ना वो एक हिंट करती हैं कि ऑब्जर्वेशन लीड्स टू एन आर्ग्यूमेंट और यू कैन से सम काइंड ऑफ टेंशन. ठीक है. सो इन दोनों के बीच में कुछ काइंड ऑफ टेंशन डेवलप होती हुई दिख रही है अपने को. सो इन फ्लाइंग कॉलर स्लिम जिम ऑरेंज. सो ये जो लाइन है बताती है अबाउट विलियम्स क्लोथिंग. सो इज ड्रेस्ड स्टाइलिशली. ठीक है. स्टाइलिश ड्रेस किया है, फ्लाइंग कॉलर है एंड एवरीथिंग, ब्राइट ऑरेंज टाई भी है एंड फैशनेबल कॉलर है. सो दैट्स अ थिंग कि मतलब फॉर्मल है सोशल गैदरिंग में जहाँ पे लोग अच्छे से सच धज के आए हुए हैं. सो टाई एंड एलिगेटर बेल्ट बिलो द नेवल पैंट्स अप टाइट. सो जो विलियम है उसको डिस्क्राइब कैसे किया जा रहा है कि जो वो टाइट पैंट्स पहना हुआ है एंड स्टाइलिश बेल्ट भी पहना हुआ है. सो जो डिस्क्रिप्शन है वो एम्फोसाइज करता है अबाउट हिज कंसर्न. सो इसमें ना आपको एक मैस्कुलिनिटी भी दिख रही होगी. देर इज़ अ कंसेप्ट ऑफ मैस्कुलिनिटी इन दिस पर्टिकुलर लाइन्स. ठीक है. मतलब ये चीज़ हमें दिखा रही है कि हाउ पीपल शो देमसेल्स एंड दे ट्राई टू लुक इम्प्रेसिव. आई फ्लर्ट, यू हियर मी, येस आई फ्लर्ट. सो डोरेता डायरेक्टली बोलती है, शी ओपनली सेज दैट शी फ्लर्ट्स विद पीपल. ठीक है. शी रिपीट्स इट स्ट्रांगली टू शो कॉन्फिडेंस एंड ऑल्सो यू कैन से सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्डिंग, कि किसी को बोल रही है सामने से जो लोग उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसके बिहेवियर को. सो दैट्स अ थिंग कि बीन ऑन माई प्रिटी नीज ऑल वीक. सो दिस लाइन है ओके, बीन ऑन माई प्रिटी नीज ऑल वीक. डरेता एक्सप्लेन करती है कि मतलब उसने जो एंटायर वीक है वो मतलब मेहनत करके निकाला हुआ है एंड फिजिकल लेबर करते हुए, लाइक क्लीनिंग करते हुए. एंड जो फ्रेज है यहाँ पे यू कैन से प्रिटी नीज, सो दैट इज समथिंग दैट शी इज़ अट्रैक्टिव. ओके. वो खुद को अट्रैक्टिव बता रही है एंड शी हैज़ टू डू डिफिकल्ट and some kind of exhausting work. So this is what this line is all about. To clean the rich white downtown dirt. So रिवील करती है कि वो मतलब क्लीनिंग प्लेसेस में काम कर रही है एंड वेल्दी वाइट पीपल के साथ, मतलब उनके घरों में काम कर रही है, साथ नहीं.
सो ये लाइन आपको बताती है कि रेशियल एंड सोशल इनइक्वालिटी कितनी प्रेवलेंट है इन द अमेरिकन सोसाइटी, स्पेशली ब्लैक वुमेन के लिए। द ग्रीडी गार्बेज मनी वीक, ठीक है। सो जो यहाँ पे मनी, वो पैसे जो वो कमा रही है ये सब काम करके, वो सब एक गार्बेज की तरह उसे स्मेल करता है, क्योंकि वो एक ग्रीड से आता है और एक्सपेक्टेशन से आता है। क्योंकि ये लाइन सजेस्ट करती हैं, यू कैन से, अबाउट मैनी थिंग्स, कि जो वेल्थ है और जो अनइक्वल ट्रीटमेंट है, अनफेयर यू कैन से इकोनॉमिक सिस्टम्स के बेसिस पे, सो उससे पैसा आ रहा है। द ग्रीडी गार्बेज मनी वीक। होप सो यू गेट इट अप टिल हियर। लेट्स मूव ऑन। आई फ्लर्ट डैम्ड राइट, यू लुक एट मी। डरिता एक और चीज़ रिपीट करती है, दैट शी फ्लर्ट्स एंड सेज शी हैज़ वेरी राइट टू डू सो, ठीक है। उसका राइट भी है कि वो फ्लर्ट करे। एंड शी चैलेंजेस अदर्स हु जज हर बिहेवियर, वो चैलेंज भी करती है कि मतलब आ, वो काइंड ऑफ ये समझ लीजिए, उसकी जो टोन है वो सेल्फ रिस्पेक्ट से भरी हुई है, एंड एक रिफ्यूज़ल है कि वो कभी अशेम्ड फील नहीं करेगी। बट विलियम वॉच्ड हर केयरफुली। अब अगेन विलियम की यहाँ पे रेफरेंस आ चुका है। सो विलियम कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, उसे वॉच कर रहा है। सो वो सजेस्ट करता है, दिस सजेस्ट समथिंग दैट वो अनकंफर्टेबल है, जेलस है और समवॉट कंट्रोलिंग भी बनना चाहता है। हिज मुस्टैश शेकी शी कुड सी। सो जो उसकी जो मुस्टैश है, ठीक है, मूछें हैं, तो वो ट्रेम्बल हो रही हैं एक तरह से। तो ये चीज़ बता रही है कि वो इमोशनली डिस्टर्ब्ड है और नर्वस भी है। सो डरेता ने ये चीज़ देख ली। सो हिम जेलस विच इज़ हाउ ही ऑलवेज बी। एंड वो रियलाइज़ करती है दैट विलियम जेलस हो चुका है एंड दिस इज़ हिज यूजुअल बिहेवियर, ठीक है। मतलब यूजुअल बिहेवियर है, मतलब किसका, विलियम का। तो दिस समथिंग यू कैन आइडेंटिफाई कि मतलब ये लोग पहले से एक दूसरे को मोस्ट प्रोबेबली जानते होंगे, ठीक है। ही ऑफन रिएक्ट्स दिस वे, ठीक है, व्हेन शी इंटरेक्ट्स विद अदर्स। जो किसी और लोगों से इंटरेक्ट करती है तो विलियम ऐसे ही रिएक्ट करता है। सो दैट मीन्स दे नो ईच अदर, ओके। So again at parties. Now let's look at the thing at parties. Clementine and Wilhelmina. So these are the new characters we can see. अब यहाँ पे दो अदर वुमेन आ जाती हैं रिसेप्शन में जो मेंशन हुई हैं। सो इनका नाम यू कैन से अदर गेस्ट की तरह ऑब्जर्विंग द सिचुएशन में आया हुआ है। सो दे लुक्ड एट ट्रबल इन द लाइट ब्लू लेस, ओके। सो वो डरेता को देखती हैं, हु इज़ वेयरिंग द ब्लू ड्रेस, एंड सेंस कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन अराउंड हर। सो यही चीज़ है कि वो कॉन्फ्लिक्ट देख लेती है अराउंड देम, ठीक है ना। मतलब व्हेन दे लुक एट डरेता एंड समथिंग इज अनयूजुअल, ऐसा वो सोचती हैं। एंड हेल्ड टू जॉर्ज वाइल रूजवेल्ट सीनियर सर्कल्ड बाय द येलो हाई एंड बिटरली लाइट ब्लू फेस। नाउ दे स्टे क्लोज टू जॉर्ज, ठीक है। अगेन अ न्यू कैरेक्टर, ठीक है, जॉर्ज। एंड जॉर्ज के साथ वो कंफर्टेबली रहना चाहती है फॉर सपोर्ट। एंड देर इज अनदर मैन दैट इज रूसवेल्ट सीनियर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द सीन। जस्ट कुछ मैंशनिंग हो रही है कुछ लोगों की, एंड आगे इनका पता चलेगा कि वाई दे आर एग्जिस्टिंग। So now let's move on to the next line, that is circled by the yellow eye and bitterly light blue face. नाउ जो रूसवेल्ट सीनियर है, ठीक है, वो आसपास रूम के मतलब घूम रहा है, ठीक है। रूसवेल्ट सीनियर, हेयर इट इज रिटन। सो ये फ्रेज सजेस्ट करता है रूसवेल्ट, यू नो, कि रेशियल टेंशन को ये फ्रेज सजेस्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, कि कॉम्प्लिकेटेड सोशल रिलेशनशिप है जो वो पार्टीज में एग्जिस्ट करती हैं। सो दैट्स व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू से, मतलब इस पर्टिकुलर सेंटेंस में। ही लाइक्ड, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। ही लाइक्ड बिकॉज शी वर्कड। सो दिस लाइन अगर आप देखें तो मैन की है, जो मतलब एडमायर करता है किससे, डरेता को। बिकॉज वो क्या करती है, मतलब जो वो हैंडल करती है क्राउड को, दैट टू वेरी स्किलफुली। सो जो क्राउडेड रूम है, ठीक है, द क्राउडेड रूम लाइक क्ले लाइक मोल्डिंग मैन। सो डरेता जो है वो रूम में बहुत कॉन्फिडेंटली मूव ऑन करती है, ठीक है। एंड यू कैन से शी इज़ लाइक आर्टिस्ट देयर, ठीक है, आर्टिस्ट शेपिंग क्ले, ठीक है ना, मोल्डिंग मैन, आर्टिस्ट शेपिंग क्ले एंड लाइक अ मोल्डिंग मैन। सो उसकी जो प्रेजेंस है ना, आप ये समझ लीजिए आसपास के लोगों को बहुत अच्छी लगती है एंड इन्फ्लुएंस करती है। सो दैट्स अ थिंग, फ्रॉम डस्ट टू मसल जग्ड, ठीक है। हर मूवमेंट, जो उसकी मूवमेंट है, जैसे वो आसपास घूमती है तो वो एनर्जाइज कर देती है लोगों को, ऑलमोस्ट समथिंग लाइक यू कैन से ट्रांसफॉर्मिंग देम फ्रॉम लाइफलेस टू एक्टिव।
मतलब पहले दे वर लाइफलेस, दे वर नॉट एंजॉइंग, ठीक है। फिर उसके बाद जैसी वो आती है, हर मूवमेंट्स वो पूरे माहौल को अच्छा कर देते हैं। द आर्म्स एंड द शोल्डर्स मूविंग वैन, ठीक है, शी मूव्ड, लाइक पीपल जो होते हैं आसपास, लोग जो होते हैं वो मतलब डांस करना चालू कर देते हैं, मूव करना चालू कर देते हैं द मोमेंट शी मूव्स, ठीक है। सो उसकी जो प्रेजेंस है ना, आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं, एक एक्साइटमेंट प्रोड्यूस करती है व्हेन शी मूव्स। सो जो एंटायर रूम है, पूरा जो रूम है वो रिएक्ट करना चालू कर देता है इसके बेसिस पे, ठीक है। सो द लॉर्ड ऑलमाइटी सीग्राम्स, नेक्स्ट स्टैंजा, ब्लेस। सीग्राम अगर आपको पता हो तो दिस इज़ अ ब्रांड ऑफ अल्कोहल, ठीक है। सो ये जो लाइन है ना, मतलब एक काइंड ऑफ ह्यूमरस वे में कही गई है कि जो अल्कोहल है, दिस इज मोस्ट लाइकली अ काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग एट द पार्टी, मतलब लोग पीते ही हैं एट द एंड, ठीक है। लाइक जस्ट टू एंजॉय, जस्ट टू फॉरगेट ऑल द बैड थिंग्स, ऑल द यू कैन से अप्स एंड डाउन्स। सो दैट्स व्हेन इट सजेस्ट कि ड्रिंकिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन एंड एन्जॉयमेंट, ठीक है। सो डरेता इन अ शॉर्ट ब्लू ड्रेस, अगेन जो उसकी डोरेता की अपीयरेंस है उस पर फोकस किया जा रहा है, अगेन उसकी किस पे, ब्लू ड्रेस पे। सो ब्लू ड्रेस कंटिन्यूज टू अट्रैक्ट अटेंशन, एडमरेशन, ठीक है। सो रूसवेल्ट की फिर से रेफरेंस आता है, एंड रूसवेल्ट वेटिंग फॉर हिज चांस। सो रूसवेल्ट जो है वो अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है, किसके लिए, उसके साथ डांस करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए। ट्रू गट फंकी ब्लूज टू मेक हर रियली डांस। सो अगेन यहाँ पे दिस लाइन इज समथिंग जो आपको समझनी चाहिए। सो ब्लूज, ब्लूज म्यूजिक बिगिंस प्लेइंग। अब यहाँ पे ब्लूज क्या है? सो ब्लूज आप समझिए कि इनका एक कल्चरल डांस होता है, किसका, अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर का। मतलब यू कैन से, अगर आपने न्यू लिटरेचर में कुछ टॉपिक्स पढ़े होंगे या चैप्टर्स पढ़े होंगे, देन यू माइट नो अबाउट इट। सो ब्लूज म्यूजिक उनके स्ट्रगल को दिखाता है, किसके, अफ्रीकन अमेरिकन पीपल के इमोशंस को बताता है एंड एवरीथिंग। सो जो म्यूजिक है ना, मतलब दैट इज यू कैन से धैर्यता को एनकरेज कर रहा है टू मूव थ्रू फ्रीली, ठीक है, एंड कॉन्फिडेंटली। सो दैट्स हाउ एंडिंग आती है। एक एंडिंग जो है एक होपफुल है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, एंड ऑल्सो एक एंडिंग जो एनर्जी बेसिस पे है या फिर मूवमेंट बेसिस पे है, ठीक है। तो ओवरऑल मीनिंग क्या निकलेगा इस पूरी पोएम का, दैट वी कैन कम टू नो। लाइक फर्स्टली लेट्स डिस्कस अबाउट द थीम्स, ठीक है। फर्स्टली लेट अस नो अबाउट द थीम्स। कैरेक्टर ऑफ दोरिता के बारे में भी बात कर लेते हैं। लाइक शी इज़ अ यू कैन से वर्किंग क्लास ब्लैक वूमेन, लाइक यू नो, एंड ऑल्सो समवन जिसने रेसिज्म फेस किया है और बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक स्ट्रगल फेस किया है। मतलब उसने ये समझ ली पूरी पोएम में, उसने मतलब खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा उसने मतलब यू कैन से इम्पोर्टेंस दी। लाइक शी इज़ स्ट्रॉन्ग एंड शी इज़ कॉन्फिडेंट एंड ऑल्सो आउटस्पोकन। सो एंड ऑल्सो एक और चीज़, हर फ्लर्टिंग, ठीक है, दैट इज ऑल्सो सिंबल ऑफ पर्सनल फ्रीडम, ओके, लाइक जो अपने ऑलरेडी पोएम में देखी हुई है। नाउ थीम्स की बात कर लेते हैं। फर्स्टली द थीम इज रेसिज्म। सो द पोएम शोज रेशियल इनइक्वालिटी, यू नो अबाउट इट, ठीक है। जब डोरेता बात करती है रिच वाइट डाउनटाउन डर्ट के बारे में, एक लाइन देखी थी अपन ने, ओके, लाइक यू कैन गो बैक एंड जस्ट रिविजिट इफ यू वांट टू, ठीक है। सो वो सोशल हायरार्की को बताता है काइंड ऑफ, कि मतलब वाइट वेल्थ एंड ब्लैक लेबर के बीच में क्या एग्जिस्ट करता है। एंड ऑल्सो सेकेंड इज क्लास इनइक्वालिटी। सो जो डरेता है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा काम करती है, स्टिल लो पेइंग लेबर है बहुत ज़्यादा, एंड दैट्स अ थिंग, रिच पीपल एंजॉय दैट कंफर्ट, एंड दिस इज द थिंग कि इकोनॉमिक इनजस्टिस दे आर फेसिंग। सो पोएम इसी को क्रिटिसाइज करती है समवॉट। थर्ड इज फीमेल इंडिपेंडेंस। सो जो डरेता है वो रिफ्यूज़ कर देती है किसे, मेंस को, उसका बिहेवियर जज करने के लिए। आपने पूरी पोएम में देखा होगा, ठीक है। सो हर रिपीटेड स्टेटमेंट, आई फ्लर्ट, लाइक अपन ने देखा था ना कि लाइक फर्स्टली हेयर इन दिस आई फ्लर्ट। सो ये क्या दिखा रहा है, दिस शोज प्राइड एंड ऑल्सो हर कॉन्फिडेंस, कि वो अपने ऊपर कितना मतलब आउटस्पोकन है। एट द सेम टाइम शी इज़ नॉट फीलिंग अशेम्ड ऑफ एनीथिंग। सो दैट्स द होल थिंग। एंड लास्टली ब्लैक कल्चर। सो एक रेफरेंस आया था एंड में अबाउट द ब्लूज, अ ट्रू गट फंकी ब्लूज टू मेक हर रियली डांस, ठीक है। सो दिस इज अ रेफरेंस टू ब्लैक कल्चर, कि मतलब अफ्रीकन अमेरिकन की जो कल्चरल एक्सप्रेशन है वो ब्लूज के बेसिस पे आती है, ठीक है।
So music becomes a way to express identity and resilience. So that's all. Like main themes आपकी ऐसी ही रहेंगी. So again overall meaning की अगर अपन बात करें क्या हो सकता है? Racism obviously, ठीक है, and also you can say class exploitation. You can add if you want to. Social judgment is also a part. ठीक है. अब अगेन एक सोशल गैदरिंग के बारे में बात थी, ठीक है, एंड उसी में ही इन्होंने बात की थी किसके बारे में, रेस के बारे में, जेंडर के बारे में, क्लास के बारे में. सो आई रियली होप सो कि यहाँ तक मोस्ट प्रॉब्ली सभी का क्लियर होगा. एंड यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब एंड टेक केयर एवरीवन.